क्या आपकी कुंडली में शुक्र 12वें घर में बैठे हैं? अगर हाँ, तो आज हम इसी दिलचस्प ज्योतिषीय प्लेसमेंट के कुछ गहरे से गहरे राज खोलने जा रहे हैं। यही वो बड़ा सवाल है जो कई लोगों को कंफ्यूज करता है। भाई, एक तरफ तो ये प्लेसमेंट आपको जिंदगी के सारे सुख और आराम दे सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये आपकी जेब पर बहुत भारी भी पड़ सकता है। चलिए इस पहेली को थोड़ा और समझते हैं। और यहीं पर कहानी में एक बिल्कुल ही अलग मोड़ आता है। क्या ये सिर्फ दुनियावी सुखों के बारे में है, या इसका कोई गहरा, कोई आध्यात्मिक मतलब भी है? आज हम शुक्र की इस रहस्यमयी जगह का सच जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव भास्कर और हमारी ज्योतिष सीखने की इस खास श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12वें भाव में शुक्र के बारे में, एक ऐसी स्थिति जो अपने आप में सुख और अध्यात्म का एक बड़ा ही अनोखा संगम बनाती है। शुक्र यहाँ क्या करते हैं, ये समझने से पहले चलिए 1 मिनट के लिए 12वें भाव को ही समझ लेते हैं। देखिए, ये घर जीवन के कई जरूरी पहलुओं को कंट्रोल करता है, खर्चों और विदेश यात्राओं से लेकर अकेलेपन और मोक्ष तक। मतलब ये हानि का भी घर है और मुक्ति का भी। तो सोचिए, जब प्रेम, सुंदरता और लग्जरी के ग्रह यानी शुक्र इस घर में आ जाते हैं तो ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी दुनियावी सुख और मन की शांति के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हो। और यही बात इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी पॉइंट है। 12वें घर में शुक्र का जो अनुभव है वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होता। ये एक बहुत ही गहरी, पर्सनल और कह सकते हैं एक अंदर की यात्रा है जो इंसान को खुद से जोड़ती है। तो चलिए अब इस अंदर की यात्रा के बाहरी असर को समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये स्थिति प्यार, पैसे और विदेश से जुड़े मामलों पर अपना असर कैसे डालती है। प्यार के मामले में यहाँ शुक्र को थोड़ी प्राइवेसी पसंद होती है। रिश्ते अक्सर दुनिया की नज़रों से छिपे हुए होते हैं, पर वो बहुत गहरे और इमोशनल लेवल पर जुड़े होते हैं। इन लोगों के लिए प्यार कोई दिखावे की चीज़ नहीं, बल्कि एक बहुत ही निजी और पवित्र एहसास होता है। और हाँ, विदेशी पार्टनर की तरफ झुकाव होना भी यहाँ बहुत आम बात है। अब पैसों की बात करते हैं। देखिए, ये प्लेसमेंट आराम, लग्जरी और एक अच्छे लाइफस्टाइल पर होने वाले भारी खर्च से जुड़ा हुआ है। पैसा आता जरूर है, लेकिन अक्सर उतनी ही खामोशी से निकल भी जाता है। मतलब पैसा हाथ में टिकता नहीं है, जिससे कभी-कभी फाइनेंशियल इम्बैलेंस की सिचुएशन बन जाती है। इस स्थिति का एक और बड़ा मजबूत पहलू है विदेश से कनेक्शन। ये अक्सर फॉरेन ट्रैवल या फिर वहीं सेटल होने का भी इशारा करता है। ऐसे लोगों को विदेशी कॉन्टैक्ट से फायदा हो सकता है और कई बार तो इनकी लव लाइफ भी किसी दूर देश से जुड़ जाती है। सच कहूं तो इनका भाग्य अक्सर अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर ही ज्यादा चमकता है। तो अभी तक हमने बाहरी दुनिया की बात की, लेकिन इस प्लेसमेंट का सबसे पावरफुल और सबसे गहरा पहलू है इसकी आध्यात्मिक यात्रा। चलिए अब देखते हैं कि ये इंसान को अंदर से कैसे बदलता है। ये जो बदलाव है ना, ये एक प्रोसेस के तहत होता है। धीरे धीरे दुनियावी प्यार एक गहरे समर्पण में बदल जाता है। चीज़ों और लोगों से जो अटैचमेंट होता है वो डिटैचमेंट यानी वैराग्य का रूप ले लेता है। और भौतिक सुख की जो तलाश है वो आखिरकार मन की शांति में बदल जाती है। अगर मैं इसे एक लाइन में कहूं तो यही इस प्लेसमेंट का अल्टीमेट गोल है। ये व्यक्ति को धीरे धीरे दुनिया के आकर्षणों से निकालकर आध्यात्म के गहरे रास्ते पर ले जाती है, जहां उसे असली शांति और खुशी मिलती है। लेकिन देखिए, हर शक्तिशाली स्थिति की तरह इसके भी कुछ नेगेटिव साइड्स और चैलेंज हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें भी समझें और उनका समाधान भी जानें। इसका एक शैडो साइड भी है, जैसे कि सीक्रेट अफेयर्स, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च और रिश्तों में इमोशनल कन्फ्यूजन जैसी परेशानियां आ सकती हैं। कभी कभी तो इंसान असलियत से भागने के लिए कल्पना की दुनिया या अकेलेपन का सहारा लेने लगता है। अच्छा, जो लोग ज्योतिष को और गहराई से सीख रहे हैं उनके लिए यह जानकारी काफी काम की है। देखिए, 12वें भाव को ज्योतिष में एक दुस्थान भाव भी कहते हैं। इसका मतलब ये एक चैलेंजिंग घर है जो नुकसान और रुकावटें दे सकता है, लेकिन अंत में यही मोक्ष और आध्यात्मिक विकास भी देता है। इसलिए अगर यहाँ शुक्र मजबूत है तो रिजल्ट अच्छे होते हैं, लेकिन अगर शुक्र पीड़ित है या राहु शनि जैसे ग्रहों के साथ बैठा है तो चुनौतियां बढ़ सकती हैं। तो सवाल यह है कि इन चुनौतियों से निपटा कैसे जाए। कुछ आसान से उपाय मदद कर सकते हैं, जैसे हर शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करना, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना, मेडिटेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, और सबसे जरूरी, रिश्तों में पूरी ईमानदारी रखना। और सबसे जरूरी सलाह यह है, जिंदगी की सच्चाइयों से भागना नहीं है,
उनका सामना करना है और खुद को एक बेहतर इंसान में बदलना है। यही इस प्लेसमेंट का सच्चा संदेश है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए इसके आखिरी और सबसे गहरे सबक को समझते हैं। 12वें भाव में शुक्र हमें आखिर में यही सिखाता है कि सच्चा प्यार किसी को हासिल करना या उस पर हक जताना नहीं है, बल्कि ये तो खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देना है। ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक सच है। अगर आपने इस प्लेसमेंट के असली मतलब को समझ लिया तो आपकी जिंदगी सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं तक ही नहीं सिमटी रहेगी, बल्कि ये एक कमाल के आध्यात्मिक जागरण का अनुभव बन सकती है। तो अगर आपको ये गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में बताइएगा जरूर, क्या आपकी कुंडली में भी शुक्र 12वें भाव में है? ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने वाले विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।